नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर नंबर 8 डाटा कुकिंग। आज का टॉपिक हमारा कोरिलेशन है। कोरिलेशन का मतलब होता है कि हम दो वेरिएबल्स जैसे सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच के में क्या रिलेशन है हम वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। उस कैलकुलेट करने के तरीके को हम कोरिलेशन कहते हैं। एम आई क्लियर? तो ये आज हम सेल्स और एडवर्टाइजमेंट की रिलेशन क्या है, एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट ऑफर के बीच में क्या रिलेशन है, डिस्काउंट ऑफर सेल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके में आपको ध्यान रखना है कि कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। दीज आर टू एक्सट्रीम केसेस, 0 एंड 1। तो 0 का मतलब होता है कि सेल्स और एडवर्टाइजमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, और अगर ये 1 होता है तो मतलब 0, इसका सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बिल्कुल जय वीरू की दोस्ती जैसी है। तो सेल्स एडवर्टाइजमेंट शोले में जय वीरू थे ना, तो उसी प्रकार से रिलेशन बहुत ही पक्का है, बहुत ही पक्के दोस्त है। लेकिन प्रैक्टिकली 0 और 1 नहीं होते, इनके बीच में आती है वैल्यूज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 के करीब हुए तो दोस्त पक्के हैं, और अगर 0 के करीब हुए तो दोस्ती अभी उतनी पक्की नहीं हुई। और पक्की तो खैर दोस्ती तो दूर की बात है, बहुत ही लूज रिलेशन के बीच में भी है। चलिए, तो अब हम निकालते हैं कि इनके बीच में रिलेशन कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये मैं डिलीट किया एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग। तो देखिए आपके पास सेल्स के फिगर्स दिया हुआ है 30,000, 1 लाख, 125, 85,000। एडवर्टाइजमेंट 25, 35, 45, 55। पढ़ने का तरीका क्या है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। 25,000 की ऐड करने पर 30,000 की सेल्स होती है। 35,000 एडवर्टाइजमेंट करने पर 1 लाख की सेल्स। 45,000 एडवर्टाइजमेंट करने पर 1,25,000 की, एंड सिमिलरली 55,000 की ऐड करने पर 85,000 की सेल्स होती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम डिस्काउंट ऑफर 3,000 करते हैं तो उस समय हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमारी 25,000, और 4,000 डिस्काउंट ऑफर 35,000 एंड सो ऑन। यानी कि हम सेल्स का एडवर्टाइजमेंट का रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट का डिस्काउंट ऑफर के साथ, डिस्काउंट ऑफर का सेल्स के साथ। एम आई क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने लिया इक्वल्स कोरल, हियर इट इज ब्रैकेट ओपन, और सेल्स 30,000 से लेकर 85,000, इसे कॉमा, फॉलोड बाय एडवर्टाइजमेंट 25 से लेकर 55,000, ब्रैकेट क्लोज्ड, enter. Similarly, once again, equals Corel, and here it is, we are starting from 25,000 to 55,000. This is our advertisement, comma, say discount offered 3 to 7, and then closed, enter. And once again equals Corel. So this time our Corel will be discount offered 3,000 like 7,000, comma, followed by 30,000, 85,000, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। सो ये हमारे पास हमारे पास कोरिलेशन आ चुकी है। सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का रिलेशन 0.61, एडवर्टाइजमेंट और डिस्काउंट ऑफर का रिलेशन 0.98, और डिस्काउंट ऑफर सेल्स का रिलेशन 0.46। अब नाउ वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट ए कोरिलेशन मैट्रिक्स मैनुअली मतलब मेहनत से हम बनाएंगे। ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा सेल्स का रिलेशन, आप कर सकते देखिए, सेल्स का एडवर्टाइजमेंट के साथ रिलेशन, सेल्स का डिस्काउंट के साथ रिलेशन। इन तीनों वाक्यों में, इन तीनों सेंटेंसेस में जो कॉमन है वो सेल्स है, और जो कॉमन है दोस्तों हम उसे फ्रीज करते हैं। सो ही आई एम स्टार्टिंग इक्वल्स कोरल, ब्रैकेट ओपन। सो व्हाट इज माय सेल्स? सेल्स 30,000 से 85,000 है, फ्रीज करते हैं फंक्शन F4, कॉमा, एंड नाउ सेल्स टू सेल्स 30 से अगेन 85, सेल्स टू सेल्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। 1, यानी कि सेल्स का रिलेशन 1 ही होता है ऑब्वियसली। और अब सेल्स का एडवर्टाइजमेंट के साथ बार बार फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, लेफ्ट टू राइट आप ड्रैग कीजिए। सो हियर योर वैल्यूज कम कि सेल्स का एडवर्टाइजमेंट रिलेशन 0.61 और सेल्स का डिस्काउंट के साथ रिलेशन 0.46। ओके, नाउ कम टू द बॉटम वन। इसके एक स्टेप नीचे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट का सेल्स के साथ, एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट के साथ, एडवर्टाइजमेंट का डिस्काउंट ऑफर के साथ। तो कॉमन क्या है? एडवर्टाइजमेंट। सो हियर इक्वल्स कोरल, ब्रैकेट ओपन, एडवर्टाइजमेंट का पहले लीजिए 25,000 से लेकर 55,000 तक, फ्रीज कीजिए फंक्शन है 4, कॉमा, एडवर्टाइजमेंट का सेल्स के साथ 30 से 85,000 को फ्री हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। 0.61, लेफ्ट टू राइट ड्रैग, लेफ्ट टू राइट, हियर इट इज, और ये ड्रैग कर लिया और ये वैल्यूज आ गई, वंडरफुल। एंड लास्ट वन,
आप लोग कोशिश कीजिए, इक्वल्स कोरल एंड कोरल 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 ब्रैकेट ओपन, डिस्काउंट का सेल्स के साथ, तो डिस्काउंट का सेल्स के साथ, डिस्काउंट का एडवर्टाइजमेंट के साथ, डिस्काउंट का डिस्काउंट के साथ, तो डिस्काउंट का से 3000 से 7000 सिलेक्ट किया मैंने। फ्रीज फंक्शन F4, फ्रीज बार ध्यान से देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि फ्रीज में केवल J4 छूट जाता है और J7 फ्रीज होता है, ये नहीं होगा, J4 और J7 दोनों फ्रीज होने हैं, कॉमा डिस्काउंट का सेल्स के साथ 30,000 85,000 सिलेक्ट कर ली मैंने, बैट क्लोज्ड, एंटर, एंड नाउ 0.46 लेफ्ट टू राइट एंड हियर इट इज़। तो देखिए हमने सही किया नहीं किया, मैनुअली बड़ी मेहनत की हम लोगों ने, फॉर्मल लगाया हमने, तो कैसे पता चलेगा सही है गलत है। आप डायगोनल को देखिए, मैं कंट्रोल लगा देता हूँ, 1 1 1, अपना फेवरेट कलर कौन सा फेवरेट है, चलिए अभी ब्लू ही कर देते हैं। तो देखिए तीनों डायगोनल जो होंगे, चाहे डायगोनल कितने भी हो, वो सब 1 1 1 ही होंगे। अगर आपने सही किया है तो ये आपके लिए एक वेरिफिकेशन कोड है कि हमने सब कुछ सही किया, क्योंकि डायगोनल इसका 1 1 1 आ रहे। अब मेरा दूसरा तरीका, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी और मैं एक बार में फॉर्मूला, एक बार मैं चाहता हूँ कि आंसर्स आ जाए, ये मैट्रिक्स एक बार में बन जाए। तो ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसे एक बार में बनेगा, आप मेरे घूमते हुए झूमते हुए कर सको। देखिए मैं डाटा पे जा रहा हूँ, मूविंग टूवर्ड्स डाटा, और यहाँ से मैं डाटा एनालिसिस पे जाता हूँ, डाटा एनालिसिस, और थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, और यहाँ पे आप ढूंढिए, अगर आपको नहीं मिला तो ऊपर नीचे करेंगे, अभी इसको स्क्रॉल बॉक्स ऊपर नीचे करेंगे और कोरिलेशन में जाएंगे, ओके। तो एक ऐसे करके एक पॉपअप आ जाएगा, पॉपअप में लिखा हुआ इनपुट रेंज क्या आपका, तो इनपुट रेंज सेल्स से लेकर के 7000 सेलेक्ट कर लीजिए। देन लेबल्स का, लेबल्स है हमारे पास, हाँ जी लेबल्स है, उसे चेक कर लीजिए उसको, ओके। आउटपुट रेंज पूछ रहे थे, आउटपुट रेंज को पहले आप चेक करेंगे, उसके बाद बॉक्स पे आप अपने कर्सर को रखेंगे, आउटपुट रेंज, तो मैं यहाँ पर आउटपुट रेंज G15 कर देता हूँ, ये आ गया G15, ओके, एंड हैव ए लुक, ओके वंडरफुल, सेल्स एडवर्टीजमेंट, देखिए वही वैल्यूज आ गई आपके पास, जो यहाँ पर 1 0.61 0.46 1 0.61 0.46 एंड सो ऑन, सभी वैल्यूज सेम है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर भी 0.61 है पर आपके में तो नहीं है, तो आप जरा ध्यान से समझिए इस बात को कि सेल्स और एडवर्टीजमेंट का जो रिलेशन है वही रिलेशन एडवर्टीजमेंट और सेल्स का है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट और सेल्स का, ये रहा एडवर्टीजमेंट और सेल्स का 0.61, और यहाँ पर सेल्स और एडवर्टीजमेंट का 0.61, मैं दोनों कलर कर देता हूँ तो आपको शायद और ईजिली आ जाएगा। ये दोनों मैंने कलर करता हूँ, कलर एक और कलर ले लेते हैं, दिस वन, देखिए दोनों सेम है नहीं है, ऐसे देखिए 0.46 एंड दिस वन 0.46, सो इसको भी कलर कर देता हूँ मैं, ग्रीन कर दूँ, चलिए जल्दी से कर देते हैं दिस कलर, हाँ तो थोड़ा डार्क ब्लू हो गया, 0.46 तो यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर को आप दो बार लिख रहे हो। तो आप यहाँ पर देखिए 0.982 वाइट में है, यहाँ पर भी 0.982 वाइट पे है, तो क्या किया, यानी कि जो हमने डाटा एनालिसिस में गए तो वहाँ पर जो भी आपका डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको उसने नहीं लिया और आपके लिए एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया है। देखिए ट्राइंगल फॉर्म हुआ नहीं, 1 2 3 1 2 एंड 1, तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है। तो इसका मतलब जब आप डाटा एनालिसिस का यूज़ करेंगे तो आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें डायगोनल से वो स्टार्ट होगा और एक ट्राइंगल आपको फॉर्म करके देगा। दिस परफेक्टली ओके, देयर इज नो नीड टू क्वेश्चन अबाउट द कोरिलेशन मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ डाटा एनालिसिस, तो उसमें कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं आती। लेकिन अब सवाल ये है कि हम कैसे करेंगे। आप जब ध्यान देखेंगे, अब मैं क्या जादू करने वाला हूँ। जो आपको ये सेल्स ऊपर 30,000 दिख रहा है, मैं कलर कर देता हूँ, बार बार मैं कलर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। येलो में जो 30,000 जो है दिख गया, मैं इसको 1,30,000 कर देता हूँ, 1,30,000, तो क्या होगा, तो 1,30,000 करके एंटर जब करूँगा तो आपको जो मैनुअली वाला दिख रहा है वो तो चेंज होगा, पर जो हमने डाटा एनालिसिस के माध्यम से किया वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी फिगर चेंज नहीं होगी। हैव ए लुक, एंटर, और देखिए ये आपका डाटा एनालिसिस के माध्यम से आया हुआ है, डाटा एनालिसिस के माध्यम से इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, डाटा एनालिसिस के माध्यम से जो आया हुआ है, इसको भी मैं ज़रा ऐसे कर देता हूँ, तो हैव ए लुक, हाँ तो देखिए 130 पे येलो को मैं चेंज करता हूँ, येलो को मैं 3 लाख लिखता हूँ, तो क्या होगा 3 लाख, देखिए कहाँ हड़बड़ होगी। और ये देखिए ये केवल चेंज ऊपर वाले में हो रहा है, नीचे वाले में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि आप डाटा एनालिसिस का यूज़ केवल और केवल तभी कीजिए जब आपको 100% कॉन्फिडेंट है कि आपने जो डाटा इकट्ठा किया उसमें आपको फर्दर कोई चेंजेस नहीं चाहिए, यही आपका फाइनल डाटा है। तो आप डाटा एनालिसिस का यूज़ करके आपको फाइनल आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर बीच में चेंजेस होने की गुंजाइश है तो फिर आप डाटा एनालिसिस यूज़ मत कीजिए, पहले आप मैनुअली करेंगे, क्योंकि जो भी चेंज आप
डाटा जो भी चेंज आप डाटा में करेंगे वो आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके मैनुअल वाले में। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो यहीं तक कि आज हम समाप्त करते हैं। आप इसको बार बार करेंगे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कमेंट ज़रूर लिखिएगा और शेयर, सब्सक्राइब और लर्न रीलर्न करना नहीं भूलेंगे। और हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स, जो भी आपको अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे इसके पहले वाले वीडियोस को भी आप देखेंगे और प्लीज़ उसको भी आप बार बार रिपीट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम धीरे धीरे हम डाटा के अंदर जा रहे हैं और अब अचानक ही आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा सा मैंने एक डैशबोर्ड बना दिया है इस डाटा कुकिंग के अंदर। पर वो सभी चीज़ें इन्हीं छोटे छोटे कदमों से, नन्हे कदमों से हम पहुँचेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल।